12 सीबीएसई बेटा बिजनेस स्टडीज के अंदर भूल के भी कंट्रोलिंग चैप्टर से ये वाला टॉपिक एग्जाम में छोड़ के मत जाना, अलग से इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार रिपीट मोड पे क्वेश्चन आ चुका है। एंड द टॉपिक इज कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर एक छुपा हुआ स्टेप है एनालाइजिंग डेविएशन। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर दो मेथड्स दिए हुए हैं हमारे सिलेबस के अंदर, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यस, इस टॉपिक से अलग से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना बेटा। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है ना, जो मैनेजर होता है वो की एरियाज को सेट करता है। क्या करता है, की एरियाज की एक लिस्ट बना लेता है। उस लिस्ट में जो जो एरियाज मेंशन्ड है, अगर उनमें डेविएशन आता है तो उसको अर्जेंटली करेक्ट किया जाता है। एंड अगर की एरियाज में डेविएशन नहीं आ रहा, नॉन की एरियाज में डेविएशन आ रहा है, मतलब जो एरियाज यहां पे लिस्टेड नहीं है उनमें डेविएशन आ रहा है, तो उसको फिर अपन इग्नोर कर सकते हैं बेटा। उस पर अपना दिमाग और पैसा खर्च करने की, टाइम खर्च करने का कोई नेसेसिटी यहां पे नहीं है। दिस इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है प्रोडक्शन कॉस्ट और पोस्टल कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को की एरिया में लिख दिया, तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट में डेविएशन आ रहा है, मान लो 5 रुपए 10 रुपए से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो भाई अर्जेंट मैटर है, उसको अपन को तुरंत करेक्ट करना पड़ेगा, तुरंत उसमें कोई करेक्टिव मेजर लेना पड़ेगा ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट ना बढ़े। बट पोस्टल कॉस्ट अगर बढ़ रही है, कभी कभी चिट्ठी संदेश कहीं भेजते हैं ऑर्गेनाइजेशन से बेटा, पार्सल वासल भेजते हैं, तो पोस्टल कॉस्ट बढ़ रही है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो वो नॉन की एरिया उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, बढ़े तो भी हम कुछ नहीं कर सकते उसको। दूसरा आता है आपके इसी के अंदर एनालाइजिंग डेविएशन में, सेकंड मेथड इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है बेटा, अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। यस, अगर आप सब चीजों के पीछे भागोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में एक रेंज बनाते हैं, एक टॉलरेंस बैंड बोलते हैं उसको। तो एक रेंज बना लिया आपने, मान लो आपने एक रेंज बनाया कि 10% तक के डेविएशंस को हम टॉलरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा डेविएशन आएगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, अर्जेंटली अटेंड करना पड़ेगा। नाउ सपोज टारगेट बनाया कि 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया सर, 10,000, मतलब 90,000 तक बन रहे हैं अगर यूनिट, 90,000 तक यूनिट्स अगर फैक्ट्री में बन रहे हैं तो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डेविएशन अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर 90,000 से कम यूनिट्स बनेंगे तो रेंज के बाहर हो गया। रेंज कितनी थी, 10%। रेंज के अगर बाहर हो गया तो उसको अपन को अर्जेंटली करेक्ट करना पड़ेगा, जो भी उसके रीजंस है वो एनालाइज करने पड़ेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर में वापस से डेविएशन ना आए बेटा। तो बस यही आपके टॉपिक्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में की एरियाज डिसाइड करते हैं, उसमें डेविएशन आया तो उसको अपन क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में रेंज डिसाइड करते हैं, रेंज में डेविएशन आया तो इग्नोर करेंगे, रेंज के बाहर डेविएशन आया तो उसको अर्जेंटली करेक्ट करेंगे। दैट्स इट बेटा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको एनालाइजिंग डेविएशन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।